हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फुलरीन। जैसा कि मैं अपनी इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं कि फुलरीन होता क्या है, इसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज है, जिसकी इंफॉर्मेशन है, मैं इससे अपनी पहली वीडियो में देख चुका हूं। तो आज हम फुलरीन की कुछ अन्य प्रॉपर्टीज, इसको किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा किस किस प्रकार बनाया गया है, इसके क्या उपयोग है, तो आज हम थोड़ा डेप्थ में जाकर फुलरीन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। तो मैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज तो आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इससे पहली जो वीडियो जो कार्बन के अपर रूप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की जो वीडियो बना दी है, उसमें मैं फुलरीन की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूं। तो जो स्टूडेंट्स बेसिक इन्फॉर्मेशन फुलरीन के बारे में जानना चाहते हैं वो मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहली बात ये आती है कि फुलरीन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, जो कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने उस लेक्चर में नहीं बताई थी, उस लेक्चर में इस लेक्चर के आखिरी में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फुलरीन होता क्या है, कैसे। तो मैं आपको बता चुका हूं कि फुलरीन क्या है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। फुलरीन क्या है, कार्बन का जो है क्रिस्टलीय अपर रूप होता है। क्या होता है, कार्बन का जो क्रिस्टलीय अपर रूप है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, और जो तीसरे नंबर का जो क्रिस्टलीय अपर रूप होता है वो फुलरीन है। तो बात ये आती है कि फुलरीन को किस किस वैज्ञानिकों द्वारा, किस किन विधियों के द्वारा बनाया गया। तो सबसे पहले जो फुलरीन बनाया गया वो बनाया गया था वाल्फगैंग क्रैशमैन और हुफमैन नामक वैज्ञानिकों के द्वारा। ये नाम जो लिखे हुए हैं, वाल्फगैंग क्रैशमैन और हुफमैन, क्या नाम है, हुफमैन नामक जो वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा 1990 में सबसे पहले फुलरीन को बनाया गया था। अब इन्होंने फुलरीन बनाया कैसे है, तो देखें, फुलरीन बनाया है इन्होंने। सबसे पहली बात जो बता दूं, जितनी भी मैंने यहाँ पर मेथड लिखे हुए हैं उन सभी में सभी वैज्ञानिकों के द्वारा जो निष्क्रिय जो वातावरण लिया है, निष्क्रिय वातावरण लेने के लिए हमें हीलियम का उपयोग किया गया है। इन सभी विधियों में जितनी भी 4 विधि आपके सामने लिखी हुई हैं, सभी में जो कॉमन है मैं बता दूं, जो लिया है इन्होंने वो लिया है सभी में हीलियम का निष्क्रिय वातावरण। और थोड़ा सा जो चारों जो मेथड आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, जो कि मैं बताने जा रहा हूं। जो 1990 में जो वॉल्फगैंग क्रैशमर और हुफमैन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, वो बनाया था कैसे कि हीलियम का तो लिया निष्क्रिय वातावरण, और जो ग्रेफाइट की जो छड़ ली उन्होंने, ग्रेफाइट की छड़ों में क्या किया, उन्होंने उच्च विद्युत धारा प्रवाहित किया, विद्युत आर्क उत्पन्न किया, बहुत तीव्रता की विद्युत आग उत्पन्न किया, जिससे जो है जो ग्रेफाइट है वो वाष्पीकृत अवस्था में हो गया। मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको 4 विधि समझा दी हैं। आप अगर लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो क्या किया उन्होंने, ग्रेफाइट को विद्युत आग की उपस्थिति में गर्म किया। और जब हम किसी ठोस है, ग्रेफाइट ठोस है बेसिकली, तो जब ग्रेफाइट गर्म करेंगे तो वाष्पावस्था में चला जाएगा वो। तो जब वाष्पित जो ग्रेफाइट है वो काजल के समान हमें प्राप्त हुआ, जिसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं टोल्जीन सूट। क्या कहते हैं, टोल्जीन सूट। ये कुछ वर्ड आप ध्यान रखें। अब जो टोल्जीन सूट जो प्राप्त हुआ, अब इससे हमें प्राप्त करना है फुलरीन। तो उन वैज्ञानिकों ने किया कि जो क्रोमेटोग्राफी है, अब ये कार्बनिक वो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कार्बनिक विलायकों में तो विलयशील होगा ही। तो इन्होंने क्या किया कि जो कार्बनिक विलायक हैं उनमें क्रोमेटोग्राफी वर्णलिखी की विधि से जो टोल्जीन सूट है उसमें फुलरीन 60 को प्राप्त किया। क्या किया कि टोल्जीन सूट जो प्राप्त हुआ उनसे क्रोमेटोग्राफी की सहायता से पृथक्करण किया, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी भली बात जानते होंगे कई प्रकार की क्रोमेटोग्राफी होती है, जिससे हम पदार्थ में उपस्थित भिन्न भिन्न कणों, पदार्थों या जो संगठन उसमें उपस्थित हैं उनको हम पृथक कर सकते हैं विभिन्न अधिसूचकों की सहायता से। ठीक है, तो पृथक्करण करके जो है फुलरीन उनको प्राप्त किया गया। एक विधि तो ये है जो सबसे पहले 1990 में वैज्ञानिक वॉल्फगैंग क्रैशमर और हुफमैन द्वारा की गई थी। अब जो सबसे सही मेथड और सबसे जो चीज मेथड आता है वो किया था राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्मेली। किसने किया था, वैज्ञानिक स्मेली ने, कि
उन्होंने किया था कि जैसे यहाँ पर तो ग्रेफाइट को विद्युत आर्क की सहायता से गर्म किया था। वैज्ञानिक जो इसमें हुए हैं उन्होंने किया था लेजर, ये तो कॉमन है, मैं आपको बता चुका हूँ। हीलियम का निष्क्रिय वातावरण ये तो कॉमन है, ये तो सभी में उन्होंने यूज किया है, क्योंकि जो फुल्जीन का जो संश्लेषण है, सिंथेसिस ऑफ फुल्जीन, वो निष्क्रिय वातावरण में ही पॉसिबल था। ठीक है, तो बात आती है कि जो वैज्ञानिक जो स्मेली है उन्होंने क्या किया कि जैसे हमने ग्रेफाइट को यहाँ तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने किया विद्युत आर्क की सतह से उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की, और इसके बाद इन्होंने किया था लेजर विकिरणों की सहायता से ग्रेफाइट की वाष्प को प्राप्त किया। सेम प्रोसेस करके फुल्जीन इनको प्राप्त हुई। तो इनके इन्हीं छोटे से प्रयास के कारण जो वैज्ञानिक स्मेली है और जो इनके सहायक थे कर्ल और क्रोटो, जो वैज्ञानिक स्मेली के जो सहायक कर्मी थे कर्ल और क्रोटो को शायद 1996 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है इस छोटी सी खोज के लिए, क्योंकि जो इनका जो मेथड था वो सबसे सिंपल और चीप था। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है कि जो वैज्ञानिक हार्वर्ड और सीएन राम जो वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने क्या किया, वही बेंजीन को जलाया। कोई ग्रेफाइट को जला रहा है, कोई बेंजीन को जला रहा है, तो सेम बहुत ही सिंपल मेथड है। आप बिल्कुल इन्हें अपने माइंड में सेटअप इनका क्लियर बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेंजीन को जलाया, इससे जो काजल जो वही टोल्यूइन सूट जो प्राप्त हुआ, इसको टोल्यूइन से अभिकृत करा दिया, तो मैं फुल्लीन प्राप्त हुआ। अब इनकी कोई ट्रिक मैं आपको नहीं बता सकता, ये जो फिक्स मेथड है अगर आपको याद हो जाए तो याद करने ही पड़ेंगे, जैसे मैंने कर रखे हैं। तो इसकी कोई ट्रिक मैं आपको बता नहीं सकता। भाई ट्रिक क्या होगी, अब उन्होंने टोल्यूइन किया तो किया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके बाद अब जो लास्ट मेथड जो आता है, जो वैज्ञानिक विल्सन के द्वारा किया गया था कोयले से, ये कोयले से जो बनाया था, कोयले की वाष्प से उन्होंने टोल्यूइन सूट बनाया। पहले टोल्यूइन सूट को फिर किया था टोल्यूइन के साथ अभिकृत, जिससे प्राप्त हुआ फुल्जीन। तो आप समझ गए होंगे जो चारों मेथड हैं उनमें बहुत ही माइनर से डिफरेंस है, बाकी लगभग सेम है। कोई कोयला यूज कर रहा है, कोई बेंजीन यूज कर रहा है, इन दोनों मेथडों में ग्रेफाइट यूज हुआ है। तो यहाँ पर डिफरेंस है ओनली यहाँ लेजर विकिरण और यहाँ विद्युत धारा। तो ध्यान रखें कि जो फुल्जीन बनाने की जो मेथड है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब बात ये आती है कि फुल्जीन नाम किसके द्वारा कब कैसे दिया गया। तो मैं बता दूं, कुछ बढ़ते हैं आगे फुल्जीन की जो मेजर जो प्रॉपर्टीज हैं। तो फुल्जीन कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। ठीक है, तो फुल्जीन एक तो जो सबसे जो स्थायी फुल्जीन होता है वो होता है कार्बन C60, जिसके बारे में अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं कि इसमें 32 फलक होते हैं, 20 तो षटकोणीय वलय होती हैं और जो 12 होती हैं वो पंचकोणीय वलय होती हैं। तो C60 जो वलय होती है, जो फुल्जीन का जो अणु होता है वो स्थायी होता है सबसे, और अक्रियाशील होता है। क्या होता है, स्थायी होता है और अक्रियाशील होता है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि फुल्जीन की मैं बता दूं, फुल्जीन की जो खोज C60 की गई थी, उसके बाद कई फुल्जीन और भी खोजे जा चुके हैं, इससे कम कार्बन परमाणु वाले और इससे अधिक कार्बन परमाणु वाले। फॉर एग्जांपल C32 फुल्जीन, C70 फुल्जीन और C84। हाँ, ये तीन जो बेसिक जो फुल्जीन है वो वैज्ञानिकों द्वारा खोजे जा चुके हैं। जो ये जो संख्या लिखी हुई है, नंबर लिखे हुए हैं, वो फुल्जीन के एक अणु में उपस्थित कार्बन एटम की संख्या है। ठीक है, इसमें 60 कार्बन परमाणु, 32, 70 और 84। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है, और जो ये कार्बन C60 जो होता है वो शुष्क अवस्था में कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो जो फुल्जीन जो नाम दिया गया था, फुल्जीन जो नाम दिया गया है वो दिया गया है एक अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार हुए हैं, अमेरिका के। हाँ, फुल्जीन जो नाम दिया गया है, फुल्जीन जो कार्बन C60 जो फुल्जीन है उसे हम कहते हैं वंक मिनिस्टर फुल्जीन। ठीक है, और एक बात और बता दूं, वंग मिनिस्टर फुल्जीन कहते हैं इसे,
और जो ये जो C60 जो फुल्लीन होती है वो लाइक गोल होती है, फुटबॉल के समान होती है। इसी कारण जो इसे बकी बॉल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? बकी बॉल भी कहा जाता है। बात आती है बंकमिंस्टर फुल्लीन क्यों कहते हैं। जो इसका जो नाम है वो रखा गया है अमेरिका के जो प्रसिद्ध वास्तुकार जो हुए हैं, प्रसिद्ध जो वास्तुकार हुए हैं बंकमिंस्टर फुलर। बंकमिंस्टर फुलर, ठीक है। उनकी प्रसिद्धि के नाम पर जो C60 जो फुल्लीन है वो इनका नाम जो C60 फुल्लीन है उसका नाम बंकमिंस्टर फुल्लीन रखा गया है। और मैं बता दूं कि क्यों रखा गया है। तो इनके द्वारा एक बनाई गई जो ज्यामिति है इनके द्वारा बनाई गई है कि जो चित्रकला है वो उसकी जो शेप है वो लाइक फुटबॉल, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो कार्बन C60 की जो संरचना है उनकी बनाई गई ज्यामिति चित्रकला के से मिलती है। इसी कारण इनको जो प्रसिद्ध वास्तुकार हुए हैं इसी इनकी प्रसिद्धि के रूप में कार्बन C60 को बंकमिंस्टर फुल्लीन भी कहते थे। और बता दूं जो इसमें जो 32 जो फलक होती हैं C60 कार्बन में, C60 फुल्लीन में, तो जो एक ये फुटबॉल लाइक क्या फुटबॉल की संरचना बनाती हैं फुल्लीन का एक अणु, तो फुटबॉल की संरचना बनाते हैं और जिसके कारण इसे बकी बॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकी बॉल। और एक डेटा की जो होती है मैं संरचना इससे अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं। आज मैं इस वीडियो को इतना लंबी नहीं करूंगा। जो बेसिक जानकारी मुझे देनी है फुल्लीन के अलावा जो उस लेक्चर में रह गई है मैं उसी को बताने वाला हूं। तो जो फुल्लीन में जो होता है, फुल्लीन में कार्बन कार्बन बंध की बंध लंबाई, कार्बन कार्बन बंध की जो बंध लंबाई जो होती है वो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या होती है? 1.40 एंगस्ट्रॉम कार्बन कार्बन बंध की बंध लंबाई। ठीक है, और बात ये आती है कि अब चालकता का क्या प्रॉपर्टीज है इसमें। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो है ये कुचालक होता है शुष्क अवस्था में। अगर हम इसमें ध्यान रखें, अगर C60 जो फुल्लीन है उसमें अगर हम क्षार धातुओं की डोपिंग करा दें, क्षार धातुओं की डोपिंग करा दें तो ये चालकता का गुण प्रदर्शित करने लग जाता है। और जो फुल्लीन एक काफी स्थायी अपरूप कार्बन का है, तो इसे जो तोड़ने के लिए बहुत ही उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और अति उच्च जो तापमान मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है, तो जो अति उच्च तापमान पर ये जो है अति चालकता का गुण प्रदर्शित करने लगता है। फुल्लीन उच्च ताप पर अति चालकता का, क्या कह रहा हूं मैं कि उच्च तापमान पर, ये उच्च तापमान आप लैब में तो बना नहीं सकते, इतना तो कंफर्म है। जो मैं पढ़ चुका हूं बता रहा हूं आपको, जो उच्च तापमान है जो फुल्लीन को अति चालकता का गुण जो प्रदर्शित कर रहा है वो आप इसे प्रयोगशाला में तो आप इसे प्रोड्यूस कर नहीं सकते। तो फुल्लीन उच्च ताप पर अति चालकता का गुण शो करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो बात आती है कि अति चालकता का गुण हो गया, और अब इसमें जो प्रॉपर्टीज जो फिक्स जो एक दो रिएक्शन है मैं आपको बता दूं कि जो है जो कार्बन जो C60 जो फुल्लीन है, जो C60 जो फुल्लीन है वो ऑक्सीजन के साथ अभिकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है,
ये एक रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी, ध्यान रखना कि जो C60 जो फुलरीन है, ये C60 60 कार्बन, ये बैलेंस सेक्शन में लिखी हुई है पूरी। तो जो C60 जो फुलरीन है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। और जो तीसरी जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि जो है फ्लोरीन, क्योंकि इसमें मैं आज संरचना आपको इससे पहले बता चुका हूं, क्योंकि फ्लोरीन की संरचना में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों ही उपस्थित है। डबल बॉन्ड उपस्थिति के होने के कारण जो कार्बन C60 जो फ्लोरीन है वो फ्लोरीन के साथ, क्या कह रहा हूं मैं कि 660 जो फ्लोरीन है वो फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके योगात्मक अभिक्रिया शो करता है। क्या करता है? C60 और F60, ठीक है, ये रिएक्शन है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ये योगात्मक अभिक्रिया शो करता है। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि जो ये फ्लोरीन की जो षटकोणीय पंचकोणीय जो वलय होती हैं वो आपस में पिंजरे के नुमा जुड़ जाती है, इसलिए कारण जो फ्लोरीन की संरचना एक पिंजरे के समान हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? पिंजरे के समान संरचना, पिंजरे की समान संरचना फ्लोरीन की हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो है, मैं ऑक्सीजन को बता दिया, फ्लोरीन को मैंने आपको बता दिया, और तो कुछ नहीं। तो इसके बाद एक छोटी सी रिएक्शन है, जो फ्लोरीन जो है वो पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके द्विलक यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, जो पोटेशियम फ्लोरीन जो C60 है, हम पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ रिएक्शन करके द्विलक यौगिक, मतलब द्विलक यौगिक क्या होते हैं कि इसकी जो उपस्थिति है उसमें C60 के जो दो अणु हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, वही द्विलक यौगिक कहलाएगा। तो ध्यान रखना किसकी उपस्थिति में द्विलक यौगिक बनाता है? फ्लोरीन की पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में। अब हम बात करते हैं कि फ्लोरीन के यूजेस क्या है। यूजेस ऑफ फ्लोरीन, जैसे मैं आप इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं कि फ्लोरीन के कुछ इतने हमारी दैनिक जीवन में देखने को तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ उपयोग हैं, मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्लोरीन जो है जो फ्लोरीन का एक सबसे अच्छा उपयोग जो देखा होगा आपने, शायद नहीं देखा होगा, प्राकृतिक गैस शुद्धिकरण में। सबसे पहले मैं लिख देता हूं यूजेस ऑफ फ्लोरीन के उपयोग। ठीक है, तो पहली जो बात आती है वो आती है प्राकृतिक गैस शुद्धिकरण। यही इसका सबसे मेजर उपयोग हो सकता है। और दूसरा जो एक आता है आणविक वेयरिंग में, आणविक वेयरिंग में। ठीक है, और इससे पहले जो मैं आपको बता चुका हूं कि जो मिसाइल रॉकेट वगैरह आदि बनाने में, मतलब बनाने में नहीं, जो कुछ होगा आदि में इनका उपयोग होता है। और जो एक दाव रोधक के रूप में फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो फ्लोरीन का जो ये दो लेक्चर है वो कंप्लीट फ्लोरीन इंफॉर्मेशन की है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।